हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपने सीए इंटर के एग्जाम्स के लास्ट एग्जाम की तरफ, जो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स वाला पेपर, जिसके अंदर आज हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं हर एक एग्जाम के लिए, जो कि ग्रुप 1 में आपने देखी होगी, सभी एग्जाम्स में वो फॉलो होती है बड़ी एक्यूरेट तरीके से, और वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये मैं एग्जाम होने के बाद में दिखाता हूं आपको, तो ग्रुप 1 वाले बच्चों से भी आप ये चीज पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, और हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, पेपर का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें बनाई जाती हैं वो किस पेपर का स्ट्रक्चर से बनाई जाती हैं, कैसे उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर हमें मई 2018 से जो पहला पेपर हमारा हुआ था और जो लेटेस्ट पेपर हमारा हुआ है नवंबर 2023, एफएम के सभी पेपर्स को एनालाइज करके कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन कहां आने के चांसेस हैं। फिर ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और काफी सारे बच्चों को हेल्प मिली थी। इस बार नया क्या होगा, तो इस बार जो नया होगा वो होंगे हमारे सुपर 40 वाले क्वेश्चन, जैसा कि टेक्स्ट में मैंने बनाया था सुपर 30 वाले, और आपको मैंने डिजिट पे दिखाई देगी उसी तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो स्टडी मैट के, जिसके सॉल्यूशन ढूंढने में आपको प्रॉब्लम न हो, वो स्टडी मैट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं, जिसमें सिर्फ इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल है। तो जो इलस्ट्रेशन होगी वो इलस्ट्रेशन आपको दिख जाएगी, और जो प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल के सामने सिर्फ क्वेश्चन नंबर लग रहा होगा। इतनी चीजें आप पहले से ही जानते होंगे। तो मैं फटाफट से डिस्कस कर लूं, कुछ चीजें मैं बता दूं। जैसे आज आपका जो पेपर रहा होगा, वो आज वाला पेपर था, मान लीजिए आपका, एक सेकेंड, जो आज आपका पेपर है वो आज आपका पेपर था EIS और SM का, मतलब एंटरप्राइज वाला पेपर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। तो आज वाला पेपर आपका कैसा भी गया है उसे छोड़ दीजिएगा, जनरली वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, और जैसे हमारे बाकी के पेपर जाते हैं उसके कंपैरिजन में आप करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा पेपर नहीं जाता। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो तब आप वो वाला पेपर देख आए, अच्छा गया है, बुरा गया है, कैसा भी गया है, आपको फुल फ्लेज तैयारी करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। और 40 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे मार्क करके दूंगा जो सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को कवर करते होंगे। फटाफट से मैं पहले आपको एनालिसिस समझा दूं कि एफएम का पेपर बनाया किस तरीके से जाता है। वीडियो को एक बार स्टार्ट करने से पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। कारण क्या है कि काफी सारे बच्चों तक जब आप लाइक करते हैं तो आपके जैसे बच्चों तक पहुंच जाते हैं। जैसे एक बार एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैंने कॉस्ट का पेपर दे दिया है, अब टेक्स्ट के पेपर के लिए आपकी वीडियो देख रहा हूं, पहले मिल जाते तो काफी क्वेश्चन फंस जाते। तो बस आपको छोटा सा काम करना है कि लाइक कर देना है, ताकि एग्जाम्स के समय में बच्चों तक वो पहुंच जाए। अब आते हैं एनालिसिस पे। देखिए सबसे पहला एनालिसिस क्या है, मई 18 के पेपर में आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी पार्ट में से जो पेपर आता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि आपको हमेशा दिखेगा। रेशियो यहां पर दिख रहा है, रेशियो यहां पर भी दिख रहा है, रेशियो यहां पर भी दिख रहा है, रेशियो यहां पर भी दिख रहा है, रेशियो। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में से रेशियो आना ऑलमोस्ट कंपलसरी सा ही मान लीजिए कि रेशियो का क्वेश्चन छोटे मार्क्स के क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। आगे चलोगे तो ये रहा रेशियो, आगे चलोगे तो ये रहा रेशियो। तो मेजॉरिटी पेपर में रेशियो आया है। दूसरा जो चैप्टर मुझे लगता है जो हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है वो है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जो कि आपको ये दिख रहा है। ये इस पेपर में भी आया है, ये देखिए इस पेपर में भी आया है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। फिर नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में भी आया है, नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में भी आया है, उससे अगले वाले अटेम्प्ट में देखिए रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिएगा कि सभी अटेम्प्ट्स में आपको दिख रहे होंगे। तो जो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग है वो बड़े वाले चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़े वाले क्वेश्चन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और छोटे वाले में से भी वहां से पूछा जाता है। बाकी आपको कुछ चैप्टर्स दिख रहे हैं जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर है, डिविडेंड है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कॉस्ट वाला चैप्टर है, जैसे आप फर्स्ट वाले पेपर में से आ जाएंगे आप तो 4-4, 5-5 नंबर के आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे यहाँ पर, और इसी चैप्टर से आएंगे। तो एक खुद से आप एनालिसिस कर सकते हैं कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन करना है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। कोई ऐसा चैप्टर जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते वो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे कि लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट डिसीजन से 2 क्वेश्चन आए थे, बड़े क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के। तो अगर किसी को नहीं आता होगा तो देखिए किस तरीके से पेपर आया था। लास्ट वाला जो पेपर है आपका नवंबर 2023 का, ये रहा नवंबर 2023 का। 2 क्वेश्चन पेपर आपको कैपिटल बजटिंग से दिखाई दिए जिनके मार्क्स थे 10 और 10, यानी कि टोटल कितने हो गए 20। और एक क्वेश्चन था आपका रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप मान के चलिएगा 60 नंबर के पेपर में से, डिस्क्रिप्टिव जो पेपर आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, 60 नंबर के पेपर में से 25 नंबर सिर्फ 2 चैप्टर से है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग। और अगर किसी बच्चों को मान लीजिए ये वाले चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है, ये स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसके लिए मैं एक नंबर शेयर करूंगा लास्ट में, वहां पे आप मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन का या पूरे चैप्टर के कंसेप्ट भी मांग सकते हैं। आप एग्जाम्स के दौरान ये चीजें हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जो सेकंड चैप्टर आपका जनरली आता है वो लिवरेज से आता है, या बड़ा क्वेश्चन रेशियो में भी दिया जा सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से दिया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो आना ही आना है, देखिए हर पेपर में आएगा।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिख रहा है आपको, उसे कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बड़े क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो आप इस वाले एक बार एनालिसिस को जरूर फॉलो करके जाइएगा। ये एनालिसिस आपके खुद के लिए, मैं तो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो इस बेस पे होते हैं इंपॉर्टेंट। जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो एग्जाम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उसके पीछे एक लॉजिकल बेस होता है, जो बेस है हमारा ये। अब आते हैं हम एफएम के पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस तरीके से करने वाले हैं। तो पहले आप कोई भी चैप्टर कीजिए, पहले बाद में वाला कोई चक्कर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर से भी उठा सकते हैं, लेकिन जब आप उठाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ रहा होगा, तो आप उसके अंदर टेक्निक्स के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, बेसिक इलस्ट्रेशन की एनपीवी आईआरआर किस किस तरीके से निकलता है, पेबैक वगैरह, तो 3 इलस्ट्रेशन और 3 प्रैक्टिकल अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम यहां पर चल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आईआरआर के क्वेश्चन आपको करने हैं, जनरली आईआरआर के क्वेश्चन जो बड़े वाले होते हैं, जैसे कई बार टीचर कहते हैं आईआरआर के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते, आईआरआर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी वेराइटीज है। अगर वो आपको करना है तो 6, 7, 11, 12 और प्रैक्टिकल 13, 3। फिर MIRR का एक ही क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में आता नहीं है क्योंकि ये फाइनल का कंसेप्ट है, लेकिन एक ही इलस्ट्रेशन दी है और वो इलस्ट्रेशन सॉल्व करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। तो आप वो वाला केस जरूर देख के जाइएगा। सॉल्यूशन अगर आपको नहीं पता है तो वो आप मेरे से मांग सकते हैं, नंबर में लास्ट में आपसे शेयर करूंगा। फिर आते हैं स्पेशल केसेस जो है हमारे इलस्ट्रेशन 13 और 9, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये वाले क्वेश्चन आप कवर करके चले जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपके सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर को आप बिल्कुल ना छोड़े, एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स में आपको दिख रहा होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट लिवरेज, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि ऑलमोस्ट हर पेपर में जब लिवरेज देखोगे आप तो देखिए बड़े क्वेश्चन में भी लिवरेज आता है, छोटे क्वेश्चन में भी दिख रहा है आपको ऊपर, और बड़े वाले क्वेश्चन में भी लिवरेज आपको दिख रहा है। तो लिवरेज का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा लिवरेज, ये रहा लिवरेज, तो लिवरेज का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको दिखाया सेकंड नंबर लिस्ट पे। और इसमें कंसेप्ट बेस्ड और एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि सर लिवरेज के फॉर्मूले वगैरह हमें सब पता है और कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप एग्जाम टाइप क्वेश्चन उठाएंगे, प्रैक्टिकल नंबर ये लिखे हुए हैं मैंने, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर भूल गए हैं, तो पहले इलस्ट्रेशन करिए ये वाली, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर आए कि फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह निकलते कैसे, तब आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सर जितने आपने क्वेश्चन दिए हुए क्या वो सारे हो जाएंगे? आंसर इज यस। एफएम के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं, 1-2 चैप्टर को छोड़ दीजिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। तो जब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज वाले क्वेश्चन नहीं होते। पहले वैरायटी समझिए कि कौन कौन सी वैरायटी है। तो अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल कंप्यूट किया जाता है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 और प्रैक्टिकल नंबर 1। अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का अमाउंट बताइए, तो इलस्ट्रेशन 3, 4 और प्रैक्टिकल 7। अगर आप एक्टर शिफ्ट वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आया और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप एग्जाम में उसे कर नहीं पाएंगे। तो एक्स्ट्रा शिफ्ट वाला एक क्वेश्चन है, उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन 5 करनी है। और जो 2 चैप्टर को मिलके आते हैं, मतलब रेशियो भी गिवन है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी गिवन है, वो है प्रैक्टिकल नंबर 3। तो इतने टॉपिक अगर आप करके चले जाएंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का काम हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको एग्जाम के बाद, आपको पता है सारी चीजें डिट्टो मैच होती हैं, तो ध्यान से करके जाइएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना है केई केडी वगैरह के लिए, तो उसके लिए है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8। इससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। फिर जब आप केडी निकालना चाहते हैं, लेकिन मेथड अलग होगा, मतलब ऊपर जो आपने केडी निकालना सीखा होगा वो अलग है। आईआरआर के मेथड से अगर केडी निकालना है तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में एक पार्ट में जरूर फंसाते हैं। अब आपको एक अमोर्टाइजेशन वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर इलस्ट्रेशन 5 आप कर सकते हैं। उसके लिए केई वाला क्वेश्चन है, केई निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। केई निकालने का मतलब आपके ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है, और इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है आपसे केई निकालना, और हर तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए इलस्ट्रेशन 9, 10, 11, 12 आप कर सकते हैं। एग्जाम में जो ज्यादातर पूछा जाता है वो है आपका WACC। जो बड़ा क्वेश्चन भी आता है और जो छोटा क्वेश्चन भी आता है वो आपका WACC से आता है। इसके अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसको। इसके अंदर आपको KE, KD, KP, KR सब निकालना आना चाहिए, तब जाके आपका WACC वाला क्वेश्चन होगा। इसीलिए इसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन लिखे गए हैं, जैसे कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 और प्रैक्टिकल 2, 4, 5, 6। तो ये आप जरूर ध्यान रख के जाइएगा। जिसको WACC निकालना आता है उसे WMCC भी निकालना आता होगा, बस वो एडिशनल फंड्स के लिए WACC जो निकालते हैं उसी को WMCC बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का। इस कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन से एक चीज को आप पकड़ के चले जाइए, MM अप्रोच। MM अप्रोच क्वेश्चन में आपको पेपर में बार बार दिखेगी MM अप्रोच, तो ये तो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके नीचे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आर्बिट्रेज प्रोसेस अगर किसी को करनी है, सबसे जो मुश्किल क्वेश्चन होता है वो होता है आर्बिट्रेज प्रोसेस का। तो अगर आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो भी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है हमारे स्टडी मटेरियल में, तो अभी मैं शॉर्ट में शेयर कर देता हूं, वैसे अलग से भी शेयर करूंगा लास्ट में। तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिएगा और आर्बिट्रेज प्रोसेस का सॉल्यूशन ले लीजिएगा कि कैसे करते हैं।
पूरा शॉर्ट में कंसेप्ट कैसे याद करना है और एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे आप ट्राई कर सकते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, किसी भी तरीके से करोगे आंसर आएगा। एक तरीके से करना है आपको तो वो तरीका आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आर्बिट्री, जो कि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप इसको कंसेप्ट को मांग सकते हैं। नेक्स्ट ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर दिया जाता है कि डेट ले ले या इक्विटी ले ले या क्या ले ले, तो उसके लिए अलग अलग केस में अलग अलग ईपीएस निकाला जाता है। ये वाला कंसेप्ट हमारी क्लास 12th में भी होता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर से, उससे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इस चैप्टर के अंदर। फिर आए हम डेटर्स मैनेजमेंट में। डेटर्स मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि बताइए डेटर्स को क्रेडिट पीरियड ज्यादा दें या कम दें। ज्यादा देने से इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बढ़ जाती है और कम दे दे तो सेल्स नहीं बढ़ेगी हमारी। तो उस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन को हमें इवेलुएट करना होता है। अगर आपको ऑप्टिमम पॉलिसी वाले क्वेश्चन करने हैं तो आप ये वाली इलस्ट्रेशंस करके चले जाइएगा, आपका काम डेटर्स वाला हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आते हैं हम कौन से डिसीजन पे, डिविडेंड डिसीजन पे। डिविडेंड डिसीजन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट में भी आता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, देखो जो इररिलेवेंस थ्योरी है, मतलब डिविडेंड बांटो या मत बांटो, आपका जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, इलस्ट्रेशन फर्स्ट और 11 और प्रैक्टिकल 8, तीनों को करके चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वॉल्टर मॉडल आपके एग्जाम में, वॉल्टर और गॉर्डन और लिंटर, ये 3 मॉडल आपके ऐसे हैं जिसमें से वॉल्टर और गॉर्डन ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आप कोशिश करिए इन दोनों से क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाए। लिंटर का एक ही क्वेश्चन है, अगर आप देख के चले जाओगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आ गए, नेक्स्ट कौन से चैप्टर है, देखिए मैंने यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, रेशियोज, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स। अब मैंने यहां पर लिख तो दिया है कि सारे टॉपिक स्टडी मटेरियल से करके आने हैं। अगर आपको इनमें भी प्रॉब्लम है कि सर नहीं ये तो हमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, सारे इलस्ट्रेशन सारे प्रैक्टिकल्स, वो बच्चे जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है और जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई 3-3 4-4 बार टेस्ट दिए हुए हैं, तो वो सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल करने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं कि नहीं सर हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आप सुपर 40 वाली लिस्ट को काउंट करिएगा। सुपर 40 वाली लिस्ट में मैंने हर एक चैप्टर से वो क्वेश्चन डाले हैं जो ऊपर लिखे भी गए हैं, वो वाले भी, कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपके सभी कंसेप्ट्स उस चैप्टर से कवर हो जाएंगे। तो इन चैप्टर्स को अगर आपको करना है, जिसमें से एक चैप्टर मैं यहां से हटाना चाहता हूं कि अगर आप रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग की एक इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल जरूर करके जाइएगा। इस लिस्ट से इसको हटाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको रेशियो कैश मैनेजमेंट वाले दिख रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला, तो ईओक्यू वाला ही है। ईओक्यू और बीईपी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, जो कि कॉस्ट में भी होते थे और एफएम में भी होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो मैंने नंबर शेयर किया आप उसमें बता सकते हैं, उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो भी मांग सकते हैं, एग्जाम चल रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी के नीचे मैंने सुपर 40 वाली लिस्ट अटैच कर दी है। पेपर का एनालिसिस आपके सामने है कि अगर आपको पेपर में इंपॉर्टेंट ढूंढने हैं या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब कौन से चैप्टर से आने वाला है, तो आप लॉजिकल एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, लॉजिकल अजम्पशन आप यहां से लगा सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज तैयारी करनी है कि सारा चैप्टर पहाड़ जैसा लग रहा है, तो टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, इंपॉर्टेंस देखिए और उससे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है सर पूरा नहीं हो पा रहा, तो जिन जिन टॉपिक्स में लग रहा है उसके लिए आप सुपर 40 वाली लिस्ट को देखिए। अगर आपको इस बीच कोई भी परेशानी आ रही है तो उसके लिए क्या करना है मैं फिर से बता देता हूं, हालांकि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको करना है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप आपको करना है, जो मैं नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं इस नंबर पे क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं वो जो आपको ऑलरेडी पता होगा। नाम देना होता है आपको, ठीक है, नाम के साथ साथ आप कौन सा स्टेट है और जो भी आपकी क्वेरी है, 3 चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। अगर बता देंगे कि सीए इंटर ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि ग्रुप 2 के ही होंगे, ये मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसलिए पूछता हूँ कि ग्रुप 1 के जब एग्जाम चल रहे हो ताकि ग्रुप 2 वाले बच्चे परेशान ना करें, जब ग्रुप 2 के एग्जाम चल रहे हो तब ग्रुप 1 वाले बच्चे परेशान ना करें। तो इस चीज़ के लिए आप ग्रुप जरूर रेफर करिएगा ताकि मैं आपकी क्वेरी पे ध्यान दे पाऊँ। किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में या आपको पूरा चैप्टर ही डाउट है, मान लीजिए सर समझ नहीं आ रहा, तो पहले जो डाउटफुल चैप्टर्स है उसे ना करके जो आपको आता है वो करिए। डाउटफुल चैप्टर जो आपके हैं उसे ना करके जो आपको पहले आता है पहले आप वो करिए। अगर आपके पास समय बच जाए और आपको लगे नहीं सर अब तो हमारे पास समय है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आप मेरे से हेल्प लीजिए कि सर ये पूरा चैप्टर भेज दो, हमें एक चैप्टर पूरा करना है, चाहे वो लेवरेज का है किसी का, तो मैं पूरा चैप्टर आपको सेंड करूंगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप इसमें बताएंगे। एनालिसिस वगैरह मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी है। लास्ट पेपर है, यहां तक आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्या इससे क्या होता है कि काफी बच्चों तक पहुंच जाता है। तो ये आपके सामने रहा, लास्ट पेपर है, पूरी मेहनत लगा दीजिए। आपका पेपर कैसा गया है, कौन सा वाला, आज वाला,
EIS SM वाला, तो मान के चलेगा कंपैरेटिवली हमारे पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाना। इसमें बिल्कुल भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा वाला पेपर है हमारा, ये है हमारा साइंस वाला पेपर या मान लीजिए कंप्यूटर वाला पेपर है, जो हमें आगे जाके मान लीजिए 1% भी काम नहीं आने वाला, तो इसमें आपकी एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आज वाले पेपर में 40 भी आ जाए, अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर है FM और इकोनॉमिक्स का, ये वाला जो पेपर है हमारा FM और इकोनॉमिक्स का, इसमें आपकी मिनिमम एग्जाम्शन आनी ही आनी चाहिए। तो ये थी हमारी FM की लिस्ट। अगर जिन बच्चों को लगता है कि सर ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी चाहिए हमको, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहां तक आए हो तो इसका मतलब आप स्टूडेंट हैं और आपके पेपर के लिए सीरियस है। तो अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमें इकोनॉमिक्स की भी इसी तरीके से स्ट्रेटेजी चाहिए, तो कल तक आप रिवाइज करिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेजॉरिटी बच्चों को अगर इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी चाहिए होगी तो ही इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी की वीडियो आएगी नेक्स्ट डे पे, तो ध्यान रखिए। और इसी पैटर्न पे आप तैयारी कीजिए। पेपर के बाद एक एक क्वेश्चन आपको पता है मैच कराया जाता है, और वो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, चाहे वो सुपर 40 वाली लिस्ट वाले हो, चाहे वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली लिस्ट वाले हो। तो लास्ट पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी हेल्प चाहिए आप मांग लीजिएगा, हेजिटेशन ना करें। तो ये अब हम मिलेंगे या तो FM के पेपर के एनालिसिस के साथ या फिर कल इकोनॉमिक्स की वीडियो के साथ, अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स की वीडियो भी हमें ऐसी ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू।